हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपको केमिस्ट्री में तत्व के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तत्व क्या है इसके बारे में आपको पढ़ा चुके हैं। तत्व जिसे खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं उसे तत्व कहते हैं। ये स्वतंत्र होता है, ये अकेला होता है। तत्व को तीन भाग में बांट दिया गया: धातु, अधातु और उपधातु। और तत्व के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको आज पढ़ना है इस वीडियो के माध्यम से। तो तत्व के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमको कैसे डायग्राम सजाना है। 1s 2 लिखेंगे तो 2s 2p, 3s 3p 3d, यानी 4 लिखना है तो 4 गो, 5 लिखना है तो 5 गो, और 6 लिखना है 6, 7 लिखना है 7 गो। लेकिन उतना नहीं लिखा जाता है। देखना है, इसको सजाएंगे 1s2 2s2 कैसे सजाएंगे। 1 4 ब्लॉक होते हैं। कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं। तो S पर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और P पर 6 इलेक्ट्रॉन, और D पर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, और F पर आपका 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी हिसाब से हमको याद करना पड़ता है। कैसे याद करना है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 5s2 4d10, 5p6 6s2 4f 14, और 5d10 होता है, 6p6 होता है, 7s2 होगा, 5f 14 होगा, और 6d 10 होगा, और 7p6 होगा, 7d 10 होगा, 7f 14 होगा। इस तरह हमको याद करना है, लेकिन ये बड़े भारी पड़ जाता है। तो न्यू ट्रिक के साथ आप देखेंगे, न्यू ट्रिक क्या करता है कि ब्लॉक जो है 4 होते हैं: S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। ये चारों को हम लिख देंगे और गिनती की संख्या देंगे, 1 2 3 4, ये लिख दिए। और इधर से हम पहले S लिखेंगे, और जो लिखेंगे ब्लॉक 2 बार लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो हम S से शुरू करेंगे, 2 S लिख दिए। फिर यहाँ P से शुरू करेंगे तो PS 2 लिखा गया, फिर इधर 2 बार लिखेंगे। फिर D से अगर शुरू करते हैं तो DPS 1 लिखा गया, और फिर DPS दूसरा लिखा गया। फिर F से शुरू करेंगे तो FDPS 1 लिखाया, FDPS ये हो गया आपका 1। अब इस पर संख्या हमको बैठाना है। अब इसमें संख्या बैठाना है, तो संख्या कैसे बैठाएंगे? गिनती की संख्या उठाएंगे, S पर 1 से उठाएंगे। तो गिनती की संख्या उठाएंगे और S से शुरू करेंगे। जहां जहां S होगा 1 2 3 4 5 6 1 लिखेंगे। तो देखिए लिखते हैं, जैसे 1 लिखा गया, यहाँ 2 लिखाएगा, यहाँ 3 लिखाएगा, यहाँ 4 लिखाएगा, उसके बाद 5S लिखाएगा, 6S लिखाएगा, और यहाँ 7S, यहाँ हो जाएगा 8S। इस तरह फिर P से हम शुरू करेंगे। तो P से शुरू करेंगे तो जहाँ P है वहाँ हम कहाँ 2 है ऊपर, तो 2 से शुरू करेंगे और संख्या के क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में 2 3 4 5 इस तरह। तो देखिए 2 हम शुरू किए, 2 3 4, और जहाँ जहाँ P है वहाँ पर हम 2 3 4 5 इस तरह बढ़ते क्रम में लिख देंगे। तो यहाँ 4P हो गया तो ये 5P होगा, उसके बाद में यहाँ 6P होगा, यहाँ पर होगा 7P होगा। S वाला एक पहला नंबर है तो नंबर दे दिए 1, जहाँ 2 S होगा वहाँ 2, बढ़ते क्रम में इस तरह जहाँ तक होगा लिख देंगे। उसके बाद P 2 नंबर पर है तो P जहाँ है वहाँ से 2 3 4 5 करके लिखेंगे, और फिर जितना P होगा वहाँ। अब हमको लिखना है D वाला, तो D जहाँ होगा 3 से शुरू करेंगे। देखिए D कितना है 3 पर, तो 3D लिखा गया। उसके बाद यहाँ 4D बढ़ते क्रम में जाएंगे, उसके बाद 5D होगा, उसके बाद 6D होगा। अब इधर D है ये नहीं। अब हम F देखेंगे तो F कितना है 4, तो जहाँ F होगा पहला लिखेंगे 4, उसके बाद वाला F 5 6 में लिखेंगे। तो ये में देखिए F किधर है, तो 4F इधर है, 4F 5F, अब F है ये नहीं है। इस तरह के हम सजा लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये न्यू ट्रिक पर आप सीखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एनर्जी डायग्राम भी बोला जाता है। ये ऊर्जा के बढ़ते क्रम में सजाया जाता है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d
और 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s इसे 75 करना पड़ेगा 7s है 5f 6d 7p 8s। इस प्रकार आपको जो है तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए ये सूत्र दिया गया है। और ये तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलेगा, तो आप तत्व के संकेत याद रखिएगा। अब परमाणु संख्या यानी क्रमांक संख्या याद होगा तो आप निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए 4 ब्लॉक होते हैं, चारों ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन किस में रहता है और किस वर्ग का है या किस आवर्त का है तत्व, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले ले। फिर चलिए आगे देखते हैं। ब्लॉक कितने होते हैं, 4 होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन 2 होता है। देखिए एक अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो वर्ग 1 होगा, अगर एस पर 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो वर्ग 2 होगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा ब्लॉक होता है पी ब्लॉक, इस पर इलेक्ट्रॉन 6 होता है। आगे देखिए इलेक्ट्रॉन अगर पी पर 1 हो, इलेक्ट्रॉन पी पर 1 हो तो 13 होगा, 2 हो तो 14 होगा, 3 होगा तो 15 होगा, 4 होगा तो 16, 5 होगा तो 17 और 6 होगा तो 18। 18 के मतलब चला गया इनर्ट गैस के रूप में, समझ में आ गया। और उसके बाद डी ब्लॉक होता है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक पर होते हैं, 10। अगर डी पर 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे तो 3 वर्ग होगा, 2 दिखाई दे तो 4, 3 दिखाई दे तो 5, 4 दिखाई दे तो 6, 5 दिखाई दे तो 7, 6 अगर इलेक्ट्रॉन हो तो 8। डी पर अगर 6 दिखाई दे इलेक्ट्रॉन तो 8, 7 अगर दिखाई दे तो 9, 8 दिखाई दे तो 10, 9 दिखाई दे 11 और 10 हो जाए तो 12 वर्ग होंगे। इस प्रकार हम जो देखे डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन देखे और उससे हमको आवर्त सारणी में उसका वर्ग और आवर्त बताना आसान हो जाता है। इसलिए इस ब्लॉक को हमको जानकारी लेना है। अगर इतना ही आपको नॉलेज हो जाए तो 10+2 या 9th और 10th के केमिस्ट्री आसानी से समझ में आता है और हर कंपटीशन में पूछा जाता है इससे सवाल। इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा और थोड़ा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। आगे देखिए ये लिखा है, आगे देखिएगा लिखा है 1s2। आगे देखिए 1s2 लिखा है, यानी ऊपर वाला जो घात के रूप में लिखा है ये वर्ग को सूचित करता है। अगर p होगा तो p वाला नियम इधर लिख दिया है, d होगा तो d वाला नियम लिखा गया है और बाजू वाला जो संख्या होगा वो आवर्त को बताएगा। आवर्त कुल 7 होते हैं, गिनती ऊपर से नीचे की जाती है। आवर्त की गिनती ऊपर से नीचे की जाती है और वर्ग टोटल 18 होते हैं, गिनती बाएं से दाएं करते हैं। अब देखना है जैसे सोडियम कितना पर है, 11 पर है, सोडियम का संकेत Na। सबसे पहले हमको तत्व के संकेत याद होना चाहिए और क्रमांक संख्या यानी परमाणु संख्या अगर याद रहेगा तब भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। कम से कम 30 तत्व याद रखिएगा। जैसे सोडियम 11 है तो 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी देखिए पहला ऑर्बिट में 2 हो गया, ऑर्बिट गोल होता है, कक्ष बाद में बताएंगे। और दूसरा ऑर्बिट गिने, दूसरा है तो 6 और 2 8, दूसरा ऑर्बिट में 8 हो गया। और ये देखो तीसरा ऑर्बिट हो गया, ये संख्या आवर्त बताएगा। तो तीसरा में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए खत्म कहाँ हुआ है, 3s1। 1 यहाँ दिखाई दे तो कौन सा वर्ग है, तो देखिए 1 होगा तो वर्ग नंबर 1 है, तो आप लिख लेंगे वर्ग 1, वर्ग नंबर 1। अगर अब पूछेगा कि आवर्त कितना है तो इसके बाजू में कौन सा संख्या है, 3, तो आवर्त कितना हो जाएंगे 3। इस प्रकार आगे भी देखिए जैसे हम मैग्नीशियम निकाल रहे हैं तो मैग्नीशियम की अगर निकालेंगे तो उसी तरह सजाएंगे। देखिए Mg कितना होता है 12, सजाएंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 हो जाएंगे। तो कितना हो गया भाई, 10 और 2 12 पुड़ गया। पहला ऑर्बिट में कितना होगा 2 और दूसरा ऑर्बिट में 6 और 2 8। दो संख्या लिखल है तो दोनों एक ही ऑर्बिट है और यहाँ 3 लिखल है तो तीसरा ऑर्बिट में 2 है। अब पूछा जाएगा वर्ग कितना है, तो देखो s पर 2 है तो वर्ग कितना होगा 2, तो लिख देंगे वर्ग संख्या 2। अब बाजू में कितना इलेक्ट्रॉन है तो 1,
3 है यहाँ पर संख्या, तो आवर्त कितना होगा 3। इस प्रकार हम तीसरा देखेंगे। अब कैल्शियम के देखिए, कैल्शियम कितने पर है 20। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 12 हो गया। तो 3s के बाद में 3p6 होगा, 12 6 18 हो गया, और ओकरा बाद 4s2 यानी हो गए 20। अब थोड़ा सा जाइए, कई गो आवर्त हो गए 4, यानी गोलका कई गो पड़ाएगा 4 गो। तो पहला में कितना है 2, और दूसरा में देखिए गिनिए, तो दूसरा 6 2 8, और तीसरा गिनिए, तीसरा आवर्त में देखिए 2 और 6 8 हो गए, और चौथा ऑर्बिट में देखिए कितना है 2। तो आवर्त कितना होगा, बाजू में जो संख्या है आवर्त का है तो 4 हो गए। अब वर्ग कितना हो गया, तो वर्ग देखिए s पर 2 खत्म है, तो वर्ग नंबर 2 हो गए। इस प्रकार आप देखिएगा आगे, देखिए और स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले, फिर देखिए आगे।